इदुक्की गांव में एक मैदान में वार्षिक वसंत मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें तरह तरह के रंगारंग कार्यक्रम की तैयारी की जाती है। मेले में एक जादूगर का शो भी होने वाला है, जिसको देखने के लिए बच्चे बहुत उत्साहित हैं। स्वागत है आप सभी का शिकाला की जादुई दुनिया में। आज हमारे बीच हैं एक बहुत ही जाने माने जादूगर शिकाला, जो आप सभी को अपने नायाब कारनामों से बहुत हंसाने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए दिल खोल कर हंसने के लिए जादूगर शिकाला के साथ। हेलो बच्चों, शिकाला के जादुई नगरी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? तालियों की गड़गड़ाहट के शोर के साथ मैजिक शो शुरू होता है और जादूगर शिकाला अपने जादुई करतबों से सभी को प्रभावित करने की कोशिश करता है। जादूगर अपने सर से अपनी हैट उतारता है और उसको वाइट हैंकी से कवर कर देता है। बताओ बच्चों, मेरे हाथ में क्या है? सभी बच्चे जोर से चिल्लाने लगे। कोई बोलता है खरगोश तो कोई बोलता है चूहा। तभी जादूगर हैट से वाइट हैंकी को हटाता है और हैट के अंदर हाथ डाल के एक वाइट कबूतर निकाल के हवा में उछाल देता है। ये तो एक कबूतर था। ये देखकर सभी बच्चे तालियां बजाने लगते हैं। मुझे अपना अगला जादू दिखाने के लिए जरूरत है छोटे जादूगरों की। तो बताओ बच्चों, कौन कौन मेरे साथ जादू दिखाना चाहता है? सभी बच्चे अपना अपना हाथ उठाते हैं, पर जादूगर शिकाला इशारे से 3 बच्चों को स्टेज पर आने के लिए बोलता है। अपना अगला जादू दिखाने के लिए पहले वो स्टेज पे रखे एक कबर्ड को खोल के डुग्गू को उस कबर्ड के अंदर खड़े होने के लिए बोलता है। इधर आओ बच्चे, आकर इस कबर्ड में खड़े हो जाओ। डुग्गू जादूगर शिकाला की बात मानते हुए कबर्ड के अंदर खड़ा हो जाता है और जादूगर उस कबर्ड को लॉक कर देता है। आबरा का डाबरा गिली गिली छू, ऐ मेरी प्यारी छड़ी, अपना जादू दिखा तू। अपना जादुई मंत्र खत्म करने के बाद वो डोलू को अपने पास बुलाता है। अब तुम इधर आओ बच्चे, और अपने दोस्त को कबर्ड से बाहर निकालो। डोलू कबर्ड का दरवाजा खोलता है, पर उसमें से डुग्गू गायब था। ये देख के सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं। क्या तुम्हें अपना दोस्त मिला? नहीं जादूगर, डुग्गू तो यहाँ है ही नहीं। उसको तुम्हारा जादू पसंद नहीं आया, वो दोबारा ऑडियंस में जाकर बैठ गया। इसी के साथ जादूगर अपनी जादुई छड़ी घुमा रहा है और ऑडियंस की तरफ इशारा करता है। ये देखकर सभी बच्चे तालियां बजाने लगते हैं। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम खत्म होता है। बाय बच्चों, जल्द ही मैं आप सभी से दोबारा मिलूंगा। टर्टल अन्ना अपने तालाब के पास बैठ के रेडियो पे न्यूज़ सुन रहा था। केरला में थन्नीकुड़ी जिले से गायब हुए 9 बच्चों का 5 दिन के बाद भी कोई सुराग नहीं है। बच्चे 5 दिन पहले आखिरी बार गांव के एक मेले में देखे गए थे। पता नहीं ये हमारे देश में आखिर हो क्या रहा है। टर्टल अन्ना परेशान होकर रेडियो ऑफ कर देता है। उधर दूसरी तरफ शाम होने पे डोलू और डुग्गू के घर ना पहुंचने से उनके मम्मी पापा और सभी पड़ोसी परेशान थे। वो इस बात की खबर मुखिया को देने जा ही रहे होते हैं
तभी टर्टल अन्ना उन्हें परेशान देखकर उनके पास आता है और पूछता है, क्या हुआ? आप सभी इतना परेशान क्यों हैं जी? डोलू और डुग्गू अभी तक घर नहीं आए टर्टल अन्ना। क्या घर वापस नहीं आए? पर वो गए कहाँ थे? सभी बच्चे स्कूल के बाद मेला देखने गए थे। और भी कोई गया था क्या उनके साथ? सुधा भी गई थी उनके साथ मेले में। सुधा बेटा, डुग्गू और डोलू कहाँ गए? कुछ पता है? उन्होंने तुम्हें कुछ तो बताया होगा। नहीं टर्टल अन्ना, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। जादू देखने के बाद हम तीनों आइसक्रीम खाते हुए घर ही आ रहे थे, पर बीच रास्ते में मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो दोनों मुझे दिखाई ही नहीं दिए। मुझे लगा वो खेत के रास्ते घर चले गए होंगे। आप लोग परेशान मत होइए, घर जाइए, मैं बच्चा को ढूंढता हूँ। टर्टल अन्ना सबको निश्चिंत करके घर भेज देता है और दोबारा तालाब के पास जाकर रेडियो ऑन करता है और वो न्यूज़ सुनता है। तन्नीकुड़ी जिले से 9 बच्चे गायब हैं और अब डोलू और डुग्गू भी नहीं मिल रहे हैं। यह तो किसी बच्चा चुराने वाले गिरोह का काम लगता है जी। टर्टल अन्ना ये सब सोच ही रहा होता है, तभी टिम्सी वहाँ आ जाती है। क्या सोच रहे हैं टर्टल अन्ना आप? अरे टिम से तुम? टर्टल अन्ना, ये लीजिए, मैं आपके लिए खाना लेके आई हूँ। आप खाना खा लीजिए। मुझे जल्दी से खाना खाकर सोना भी है, तभी तो कल मैं स्कूल जाने के लिए उठ पाऊंगी। अरे वाह टिम से, तुम तो कल सुबह स्कूल जाने के लिए अभी से उत्साहित लग रही हो। हाँ अन्ना, कल हमारे स्कूल के बाद हम मेला जा रहे हैं जादू देखने। जादू? हाँ अन्ना, जादूगर। वो अपनी टोपी से कबूतर निकालता है और बहुत सारा जादू दिखाता है, इसलिए मुझे कल स्कूल जरूर जाना है। चलो अन्ना, बाय। टिम्सी वहाँ से जाने लगती है, तभी टर्टल अन्ना को जादूगर का नाम सुनकर वो गायब हुए बच्चों के बारे में याद आता है। रुको टिम से, इसको पहन लो। अन्ना, कहीं माँ ने आपको मुझ पे नजर रखने के लिए तो नहीं कहा, और इसलिए आप मेरी लोकेशन ट्रैक करेंगे? मेले में बहुत भीड़ होगी टिम से, यह तुम्हारी रक्षा करेगा। अच्छा ठीक है अन्ना, तो मैं इसको अभी पहन लेती हूँ और मैं जा रही हूँ। गुड नाइट। अगले दिन जादूगर का शो देखने के लिए टिम्सी तैयार होके स्कूल के लिए निकलती है, पर टिम्सी के स्कूल से वापस आने का टाइम होने पर भी जब वो नहीं आती तो उसकी माँ परेशान हो जाती है। वो टिम्सी को ढूंढने घर से बाहर निकलती है, तभी टर्टल अन्ना की नज़र उन पे पड़ती है। क्या हुआ मौसी, आप इतनी धूप में बाहर क्या कर रही हैं? टिम्सी के स्कूल से वापस आने का वक्त हो गया है, पर वो अभी तक नहीं आई है। क्या टिम से अभी तक वापस नहीं आई है? मुझे पता मौसी, टिम से कहाँ गई होगी। आप घर जाइए, मैं टिम्सी को जल्दी ढूंढ के लेके आऊंगा। टिम्सी की माँ घर वापस चली जाती है और टर्टल अन्ना और टिम्सी के वापस आने का वेट करती है। टर्टल अन्ना एक डिवाइस निकालता है। अच्छा हुआ मैंने टिम्सी को ट्रांसमीटर ब्रेसलेट दे दिया था, यह उसके लोकेशन मुझे बताएगा। आइए रामा, टिम्सी की लोकेशन तो गांव से बाहर दिखा रही है, मुझे जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना होगा। टर्टल अन्ना टिम्सी को ढूंढते हुए उसी लोकेशन पे पहुंचता है। वहां पहुंच के टर्टल अन्ना इधर उधर देखता है। थोड़ी देर बाद टर्टल अन्ना को ब्रेसलेट पास की झाड़ियों में पड़ा हुआ दिखाई देता है। यह ब्रेसलेट टिम्सी के हाथ से निकल कैसे गया? टर्टल अन्ना आगे बढ़ता है तो
तो उसे फैक्ट्री दिखाई देती है। फैक्ट्री पे ढेर सारे सफेद कबूतर बैठे हुए होते हैं। इतने सारे सफेद कबूतर इद्दुकी में तो कभी नहीं जाएगा। टिम्सी भी सफेद कबूतर की बात कर रही थी। टर्टल अन्ना उस फैक्ट्री में टिम्सी को ढूंढने जाता है। तभी टर्टल अन्ना के पैर में ठोकर लगती है। यह क्या है? टर्टल अन्ना वहां बिछे पुराने कारपेट को हटाता है। वहां उसको दरवाजा दिखता है। वो दरवाजे को खोलता है। तो ये रास्ता तो जमीन के नीचे जाता है। दरवाजा खोलकर टर्टल अन्ना नीचे उतरता है। नीचे उतरते ही उसे बच्चों की रोने की आवाज आती है। यहाँ सिर्फ टिम्सी ही नहीं और बच्चे भी हैं। मुझे पुलिस को यहाँ बुला लेना चाहिए। टर्टल अन्ना इद्दुकी पुलिस स्टेशन फोन करता है। हेलो, इद्दुकी पुलिस स्टेशन, टर्टल अन्ना स्पीकिंग। हेलो टर्टल अन्ना, मुझे गायब हुए बच्चों के बारे में पता चल गया। ये तो बहुत अच्छी बात है टर्टल अन्ना। मेरी टीम भी कुछ दिनों से उसी गैंग को ढूंढने में लगी है। मैं आपको लोकेशन सेंड कर रहा हूँ। आप अपनी टीम को लेके जल्दी यहाँ पहुँचिए। ठीक है टर्टल अन्ना, मैं अभी वहाँ आती हूँ। टर्टल अन्ना फोन कट करके आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते ही टर्टल अन्ना को हर तरफ अजीब चित्र दिखता है। ध्यान से देखने पे उसको लगता है कि वो चीजें गोल गोल घूम रही हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन, मुझे पता था यह सब जादूगर का काम है। अपनी आंखों के सामने चित्र को घूमता हुआ देख के टर्टल अन्ना को चक्कर आने लगते हैं। टर्टल अन्ना अपनी आंखें बंद कर लेता है। जादूगर ने बहुत सोच समझ कर प्लानिंग किया। मुझे इस इल्यूजन से बाहर आने के लिए अपनी एक आंख बंद करके आगे बढ़ना होगा। टर्टल अन्ना एक आंख बंद करके आगे बढ़ने लगता है और सामने बने दरवाजे तक पहुंच जाता है। नीचे आते वक्त बच्चों के रोने के बजा रहे और यह कमरा तो खाली है। जिसका पीछे बच्चा हो सकता है। टर्टल अन्ना दरवाजे को चेक करता है। उसे समझ में आ जाता है कि इसके पीछे भी एक कमरा है। टर्टल अन्ना जोर से दरवाजे पे किक मारता है और दरवाजा गिर जाता है। दरवाजा गिरने की आवाज शिकाला सुन लेता है। अरे कहाँ रह गया तू कामचोर? जल्दी से ट्रक लेके ठिकाने पे पहुंच। इन बच्चों को आज रात ही बॉर्डर के उस पार पहुंचाना है। तुझे पता है ना, इन बच्चों को बेच के मुझे करोड़ों का फायदा होने वाला है। शिकाला टर्टल अन्ना को कमरे में आते हुए देखता है। तुम्हारा ही इंतजार था टर्टल अन्ना। तेरा भी इंतजाम कर रखा है मैंने। तू बहुत बड़ी बोल में है शिकाला। मैं तुझे इन बच्चों को कहीं नहीं ले जाने दूंगा। शिकाला के ताली बजाते ही टर्टल अन्ना के चारों तरफ शिकाला दिखने लगता है। टर्टल अन्ना, अब हिम्मत है तो असली शिकाला को पकड़ के दिखा। टर्टल अन्ना जादूगर को पकड़ने के लिए इधर उधर हाथ घुमाता है, पर हर तरफ उसे शीशे के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। इसकी आवाज हर तरफ गूंज रही है। मुझे ध्यान से जादूगर की आवाज को सुनना पड़ेगा। टर्टल अन्ना अपनी आंखें बंद कर लेता है और पूरा ध्यान जादूगर की आवाज पे लगाता है। आवाज ऊपर से आ रही है। हाँ, तुमने का सोचा कि टर्टल अन्ना को चकमा दे लोगे। मैं तुझे बाद में देख लूंगा टर्टल अन्ना। शिकाला वहां से गायब हो जाता है। टर्टल अन्ना तुरंत कमरे के बाहर भागता है और देखता है कि शिकाला ट्रक लेकर वहां से निकल रहा है। अय्यो, मुझे शिकाला को पकड़ना है, पर मैं इन बच्चों को यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता जी। कुछ ही देर में पुलिस वैन वहां आ जाती है। अच्छा वो ऑफिसर आप आ गए। शिकाला बाकी बच्चों को ट्रक में भरकर कहीं बाहर ले जाने वाला है।
मुझे शिकाला को पकड़ना होगा। आप इन बच्चों को किसी सुरक्षित जगह पे लेकर जाइए। मेरी टीम इन बच्चों को सेफली उनके घर तक पहुंचा देगी। मैं भी आपके साथ चलती हूँ टर्टल अन्ना। टर्टल अन्ना, तुझे अंदाजा भी नहीं है तूने मेरा कितना बड़ा नुकसान करवा दिया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो सब तो ठीक है शिकाला, पर तू पहले ये बता कि तू इन मासूम बच्चों को गायब कैसे कर रहा था। मैं तो जब भी जादू दिखाने जाया करता था तो वहां मासूम बच्चों को स्टेज पे बुला के हिप्नोटाइज कर देता था, जिससे शो खत्म होने के बाद मैं उनके दिमाग को कंट्रोल करता था और बच्चे खुद ही मेरे पीछे पीछे आ जाते थे। बच्चे तुम्हारा जादू देखने के लिए इतना उत्साहित थे और तुम बच्चों का ही बुरा सोच रहे थे। हर बुराई का नतीजा बुराई होता है शिकाला। आप सड़ा जेल में। अयो, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए और देखते रहिए मेरा रोमांचक सफर।